राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। राधे राधे। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में इतना खास क्यों माना जाता है? इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार को है। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा या फिर कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। वही मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत वर्षा करती हैं। वही इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। आइए जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:16 पर आरंभ हो रही है। साथ ही इस तिथि का अंत अगले दिन 29 अक्टूबर को रात में 1:52 पर होगा। वहीं उदया तिथि को आधार मानते हुए शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा के 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसमें शुभ उत्तम मुहूर्त रात 8:51 से 10:28 तक रहेगा। वहीं दूसरा मुहूर्त अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 10:28 से शुरू होकर 12:04 तक रहेगा। वहीं तीसरा मुहूर्त सामान्य मुहूर्त 12:04 से 1:41 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में लक्ष्मी पूजा की जा सकती है। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाए और किसी पवित्र नदी में स्नान कर ले। वहीं अगर नदी में स्नान ना कर पाए तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर ले। इसके बाद चौकी पर एक पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इस दिन जल्दी उठ जाए और किसी पवित्र नदी में स्नान कर लें। वहीं अगर नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद जिस पूजा स्थल पर चौकी पर एक पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प दोहराए। साथ ही रात के समय इसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और फिर घर के सभी सदस्यों में खीर के प्रसाद को बांट दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही इससे अच्छा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद नजदीक होता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। यही वजह है इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, जिससे खीर में भी चंद्रमा की रोशनी पड़े और इसमें अमृत का प्रभाव हो सके। साथ ही शरद पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए उत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसे में यदि भक्त अपनी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन कुछ उपाय करें। आइए जानते हैं।
शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में कुछ देर गाय का घी रख दे, कुछ देर बाद इसे उठाकर सुरक्षित रख दे। इसके बाद दीपावली पर इस घी का दीपक प्रज्वलित कर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशहाली का वातावरण बनता है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने के लिए शरद पूर्णिमा की शाम के समय स्नान करें। फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में गंगा जल रख दें। फिर इस गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यदि आपके घर का कोई सदस्य बीमारी से ग्रसित है या फिर आपके घर में बीमारी का माहौल बना रहता है तो सफेद कपड़े पर चावल रख दें। कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद उसको अगली सुबह किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और कुंडली में स्थित चंद्र दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। शरद पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा, कोजगारी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसे अमृत काल भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ महालक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। दोनों ही उसकी पुत्रियां पूर्णिमा का उपवास रखती थी। बड़ी बेटी पूर्णिमा का उपवास पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करती थी, तो वही छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती थी। वह श्रद्धा के साथ व्रत का पालन नहीं करती थी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद बड़ी पुत्री ने अत्यंत सुंदर स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री की, जिससे छोटी लड़की के बच्चों की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती थी, काफी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति और परिजन भी परेशान रहते। उसी दौरान नगर में एक विद्वान ज्योतिष आए। पति पत्नी ने सोचा एक बार ज्योतिष महाराज को कुंडली दिखाई जाए। ये विचार कर ज्योतिष के पास पहुंचे। उन्होंने स्त्री की कुंडली देखकर कहा कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसीलिए इसको पूर्ण संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे पूर्णिमा व्रत की विधि बताई और उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार स्त्री ने विधिपूर्वक व्रत रखा। इस बार सेठ की छोटी पुत्री के यहाँ एक संतान का जन्म हुआ, लेकिन वो पहले के अपूर्ण व्रत के प्रभाव से कुछ दिनों तक जीवित रहा। शिशु की मौत हो जाने के बाद सेठ की पुत्री काफी दुखी हुई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह काफी दुखी भी थी। ऐसे में उसे एक उपाय सूझा। उसने मृत शिशु को पीठ के बल लेटाकर उस पर कपड़ा रख दिया। बाद में वो अपनी बड़ी बहन को बुला लाई। बहन को वो बैठने के लिए कहा। बताया जाता है कि जैसे ही दिए गए आसन पर बैठने ही वाली थी, उसके हाथ उस कपड़े को छू गया जहाँ पर उसका मृत शिशु लेटा हुआ था। उसके छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इससे कुछ हो जाता तो बच्चे की मौत का दोष हमें लगता। तब छोटी ने कहा, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही ये जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया।
और नगर में विधि विधान से हर कोई ये शरद पूर्णिमा का उपवास करने लगा। कथा तथा व्रत के इस प्रभाव को देखकर वहां के राजा ने शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए इसकी राजकीय घोषणा करा दी। वह स्त्री भी अब पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत रखने लगी और उसे बाद में अनेक सुंदर और स्वस्थ संतानों की प्राप्ति हुई। कहते हैं उसी दिन से ये व्रत विधि पूर्वक मनाया जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। माँ लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा हो या जो सोता रहता है वहाँ माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। कहते हैं इस रात को देखने के लिए समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इस दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने आती हैं। ऐसे में जो भी आज व्रत रखते हैं उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके लिए व्रत धारक इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ आरती आदि विधियों के साथ व्रत कथा को पढ़ने या सुनने का विधान है। कहते हैं इनका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का महत्व भगवान कृष्ण से भी जुड़ा है। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था। इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।